हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस पेज में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हाउस वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों हाउस वायरिंग के अंदर आप देखते हो कि आपके घरों के छतों पे ऐसे कुछ जंक्शंस और फैन जंक्शन लगे होते हैं जिसमें हम लाइटें लगाते हैं। तो दोस्तों मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि यहाँ से आपको कैसे करना है वायरिंग। तो ये हमारे पास जंक्शन है, इसके अंदर मैं वायरिंग डालूँगा और ये हमारे पास फैन जंक्शन है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पाइपिंग कर रखा है दोस्तों। और ये हमारा एमसीबी बॉक्स है, हमने एमसीबी बॉक्स से, और ये हमारा बोर्ड है। एमसीबी बॉक्स से बोर्ड तक का मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। आपको शुरू से बताऊंगा मैं, बिल्कुल आपको समस्या, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा समस्या आती है उन सभी समस्याओं को ख़त्म कर दूँगा मैं। बस आपको वीडियो ठीक से देखना है। अभी मैं यहाँ पे शुरुआत करूँगा जब इस, जैसे हमारा 2 स्विच पे हम ना एक लाइट डालेंगे दोस्तों। जैसे ये हमारा 2 जंक्शन है ना, इन दोनों जंक्शन पे एक लाइट और इन दोनों जंक्शन पे एक लाइट, तो 2 स्विच पे हमारे 4 लाइटें हो जाएंगी दोस्तों। और एक हमारा पंखा का रेगुलेटर के साथ हो जाएगा, तो टोटल 3 स्विच हमारे पे यहाँ पे हो गया। 3 स्विच, एक रेगुलेटर, 4 मॉडल का बॉक्स भी लगा रखा है मैंने नीचे। हम यहाँ से वायरिंग डालेंगे और उस वाले पॉइंट में निकाल लेंगे। चारों तरफ हमारा इस तरीके से वायर घूम जाएगा गाइज। तो मैं यहाँ से वायर डालूँगा और वहाँ से निकाल दूँगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर वायर पर पहले टेप लगा दिया और देखो मैं भी इसको यहाँ से डालता हूँ दोस्तों। अगर आप छत पे करोगे तो आपको इसके लिए स्टील वायर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं क्योंकि इसे नीचे कर रहा हूँ तो मुझे स्टील वायर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है दोस्तों। डायरेक्ट मैं इसके मुंह पे टेप लगाया मैंने तार पे और ये मैंने खींच लिया। अब दोस्तों अब यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि इस तार को कितना खींचना है। तो दोस्तों इस तार को हमें इतना खींचना है कि हमारे बोर्ड तक पहुँच जाएगा। ये नीचे जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड तक हमारा पहुँच जाए, वहाँ तक हमें नाप लेना है। हमने वहाँ तक नाप लिया है इस तरीके से, जिस तरीके से हमारा पाइप है उस तरीके से हमने इस तार को नाप लिया है दोस्तों। और अब हम उसको पीछे से काट देंगे दोस्तों, वहाँ पे हम गांठ लगा देंगे और पीछे से तार को काट के अब दूसरे वाले जंक्शन में डाल देंगे, जो वहाँ पे दूसरा जंक्शन है उसके अंदर। तो इस तरीके से हमारे वो दोनों लाइट एक स्विच पे हो जाएगा गाइज। तो 2 ही तार से हमारे वो दोनों लाइट जल जाएंगे। न्यूट्रल हम सेम रखेंगे सभी लाइटों का। अब मैं इस वाले जंक्शन से उस वाले जंक्शन में वायर डाल रहा हूँ। ये देखो मैं यहाँ से तार डाला, तार पे दोस्तों टेप लगा ले ताकि आसानी से पहुँच जाए। छत पे अगर होता है तो थोड़ी समस्या होती है। छत पे भी ऐसा नहीं कि आप बिना स्टील वायर के नहीं खींच सकते हो, पास का रहता है और मुंह पे टेप लगा के आसानी से खींचा जा सकता है छत पर भी। लेकिन उसमें कहीं हल्की फुल्की बैंड हो या कुछ हो तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ तो हम ऐसे ही डाल दे रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। देखो वहाँ पे हमारा तार पहुँच गया। अब हम इसको यहाँ से खींच लेते हैं, इसको यहाँ पे गांठ लगा देंगे। ताकि मैं चाहूँ तो यहाँ पे गांठ नहीं भी लगाऊँ, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तो आप भी वहाँ पे भूल जाओगे गांठ लगाना। अगर वहाँ पे नहीं लगाओगे गांठ तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका तार खींचा जाएगा और आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब मैं इसको यहाँ पे काट दूँगा, इन सभी तारों को एक साथ गांठ लगा दूँगा दोस्तों। अब हम इस जंक्शन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब इस जंक्शन से जो हमारे इस तरफ है सीधे हाथ पे, हम उस जंक्शन से डालेंगे। 2 तार ले लिया है हमने, उन दोनों तारों को साइड कर देंगे। उन दोनों तारों को कुछ नहीं करना है हमें। अभी तो हमने उन दोनों तारों की समझो वायरिंग कंप्लीट ही हो गई है। अब हमारे उन दोनों लाइटों की वायरिंग हमारी कंप्लीट ही हो गई। अब हम इन लाइटों की वायरिंग कंप्लीट करेंगे गाइज। मैं यहाँ से तार डाल रहा हूँ। ये हमारा तार वहाँ पहुँच गया। अब मैं वहाँ से इसे खींच लूँगा दोस्तों। इसको आपको वहाँ से उतना ही खींचना है जितना आपका बोर्ड तक पहुँच जाए। हम ब्लैक वाला वायर वहाँ तक बोर्ड तक नहीं ले जाएंगे, हम सिर्फ रेड कलर का ही वायर बोर्ड तक ले जाएंगे, क्योंकि ब्लैक वाला जो हमारा इससे पहले वाला हमारा न्यूट्रल था हम उसी से कनेक्ट कर देंगे। तो ब्लैक वाला हमें छोटा ही रखना है, ब्लैक वाला हमें बोर्ड तक नहीं नापना है, क्योंकि हम न्यूट्रल यहीं से लूप करके ही लेने वाले हैं। फैन जंक्शन के पास से ही लूप कर लेंगे और फेस हम बोर्ड तक ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फ़िलहाल तो 3 तार हो जाएगा। अभी जब मैं जंक्शन का डालूँगा इसकी फैन जंक्शन की,
तब हमारा टोटल 4 हो जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएंगे, एक न्यूट्रल हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे 3 वायर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो 3 वायर हो चुके हैं ये हमारे पास अभी, क्योंकि न्यूट्रल हम यहीं पे लूप कर देंगे तो 3 वायर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसे पीछे से नाप लेनी है, सेम साइज ही रखनी जितना हमने पहले वाले तार दोनों लाइटों के तारों को रखा है। और अब हम इसे पाइप में डाल देंगे गाइज। गाइस हम इसे पीछे गांठ लगा देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें गांठ जरूर लगाए। अगर आप गांठ नहीं लगाएंगे तो ये तार खींचा जाएगा। यहाँ पे तो फिलहाल नहीं खींचाने वाला है, फिर भी मैं जानबूझकर यहाँ पे गांठ लगा रहा हूँ ताकि आपको आगे भी याद रहे कि हमें गांठ लगा देना है हर पॉइंट पे जहाँ पे आपने वायरिंग, जहाँ तक कि आपकी वायरिंग खींचा चुकी है। अब हम इस पर टेप लगा देंगे दोस्तों। टेप लगाने से ये तार आसानी से अंदर चला जाता है। एक साथ दोनों तार हमारे चले जाएंगे। ये हमारा तार वहाँ तक पहुँच गया, अब उसे वहाँ खींच लेंगे गाइज। ब्लैक वाला क्योंकि हमने छोटा ही रखा था तो ब्लैक वाला हमारा वहीं रहेगा। और ये जंक्शन के पास से है, यहाँ पे अगर आपने तार बड़ा रखा है तो आप गांठ भी लगा सकते हैं, अगर छोटा पड़ता है तो आप टेप मार दें। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये दोनों तार हमारा, ये दोनों जंक्शन हमारे एक लाइट पे हो जाएंगे गाइज। यहाँ पर भी हमने गांठ लगा दिया है। अब हम इस पंखे के लिए जो वायर लेंगे दोस्तों, आमतौर पे लोग पंखे का एक ही कलर का वायर ले लेते हैं और फिर वो समझ में नहीं आता उन्हें बोर्ड के पास से कि पंखे का कौन सा है, रेगुलेटर में कौन सा लगाना है उन्हें, और इसके लाइट स्विच के बोर्ड में कौन सा लगाना है गाइस। तो इसलिए हम पंखे का कलर यहीं से अलग ले लेते हैं ताकि हमें वहाँ पर भी याद रहे कि हाँ हमारा ये वाला येलो कलर है, ये पंखे का होगा, और इसे हम डायरेक्ट रेगुलेटर में लगा देंगे दोस्तों। तो इसलिए मैंने येलो कलर रखा है पंखे के लिए, जिसे हमें बाद में टेस्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। एक जगह अगर टेस्टिंग करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे आपके पास 100-200 कमरे, और अगर आप समझ सकते हो अगर वहाँ पर आपको सिर्फ टेस्टिंग में कितना समय लग सकता है, तो इसीलिए उन सब बातों का ध्यान रखें कि कहाँ पे आपको कैसे क्या यूज करना है। अब मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड में डाल देता हूँ इन तारों को। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे हमने बोर्ड भी लगा रखा था। अब हमारा ये तार वहाँ तक पहुँच गया, अब हम इसे खींच लेंगे गाइज। हमने पंखे का भी न्यूट्रल नहीं लिया क्योंकि एक ही न्यूट्रल हमारे लिए काफ़ी है, जो हमने पहले ही ले रखा था, उसी न्यूट्रल से हमारा सब कुछ हो जाएगा। अब हम इसे काट देंगे दोस्तों। हमने वो जो टेप लगाया था दोस्तों पहले वाली लाइट के पॉइंट का, वो हमने खींच लिया, इन तारों को अलग कर लिया। अब न्यूट्रल का हमें यहाँ पे गांठ लगा देना है दोस्तों। अगर नीचे हम देखेंगे अगर हमारा ब्लैक वायर छोटा नहीं पड़ रहा है तो हम उसे गांठ लगा देंगे, अगर छोटा पड़ेगा तो हम यहाँ पे टेप लगा देंगे ताकि हमारा वायर खींचा ही नहीं। तो हल्का फुल्का छोटा पड़ रहा है इसलिए हम इस पर यहाँ पर टेप लगा दे रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रल्स को। अभी हमने न्यूट्रल लूप जॉइंट नहीं किया, बस इसीलिए टेप लगा रहे हैं ताकि वो खिंचाए ना दोस्तों नीचे। ये हमारा यहाँ तक की वायरिंग कंप्लीट हो गई गाइस। अब हम इसे बोर्ड में लगाएंगे। ये हमारा फ़ैन का है, न्यूट्रल हो गया। अब हमारी येलो वाली फेस हो गई दोस्तों। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब हम इसे बोर्ड में डाल देते हैं दोस्तों। बोर्ड में डालने से पहले मैं यहाँ पे बैंड लगा देता हूँ ताकि ये तार नीचे की तरफ स्लोप दिखे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 तार हैं, 2 रेड हैं और एक येलो और एक ब्लैक। 2 रेड, एक येलो, एक ब्लैक, 4 तारे हो गए दोस्तों। 3 स्विच लग जाएंगे इसके लिए, एक पंखे का हो जाएगा और 2 हमारे लाइटों के लिए हो जाएंगे दोस्तों। तो 4 तारों के लिए 3 स्विच, जिनमें से 3 हमारा पॉइंट है, एक न्यूट्रल, जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पर। अब हम यहाँ पे बोर्ड की वायरिंग करेंगे गाइज। अगर आपने इससे पहले हमारे बोर्ड की वायरिंग वाला देखा नहीं है वीडियो तो आप उसे जाके देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी वायरिंग नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे बस आपको बताने वाला हूँ, एक झलक जिसे कह सकता है। बस आप यहाँ पे एक झलक देखेंगे बोर्ड की वायरिंग की। जो ब्लैक वाला है दोस्तों, हम सबसे पहले ब्लैक वाले को न्यूट्रल मान लिया है, हमारा वो न्यूट्रल है, ये उसको न्यूट्रल बोर्ड के साथ हमारे पास 2 तार आएंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने जो तार खींचा है ये हमारा फेस है, मेन फेस बोल सकते हैं आप इसे, सर्किट भी बोलते हैं गाइस इसे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन की लैंग्वेज भी होनी चाहिए। हर किसी लाइन की एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि कारपेंटरों की अलग लैंग्वेज होती है, मैकेनिक की अलग लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रीशियन की भी एक अलग लैंग्वेज है, जिसमें इसे सर्किट बोलते हैं। जो एमसीबी से बोर्ड तक लाइन आती है उसे सर्किट बोलते हैं गाइस, और बोर्ड से जो पंखे और लाइटों को जाते हैं उन्हें पॉइंट बोलते हैं। तो हम ये सर्किट के तार डाल रहे हैं, सर्किट ये जो कि हमारे एमसीबी से बोर्ड तक के आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बोर्ड से एमसीबी में ये 2 तारों को पहुँचाना है। येलो वाला हमारा फेस है और ये जो हमने रेड वाला लेना है इसे हमने न्यूट्रल माना है दोस्तों, इसे हम न्यूट्रल के तौर पे यूज करेंगे। तो रेड वाला हमारा न्यूट्रल है और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक वाला तो न्यूट्रल ऑलरेडी है ही है, जो कि हमारे छत पे लाइटों और पंखों के लिए है। तो हम इन दोनों न्यूट्रल को एक साइड जॉइंट करके सॉकेट में लगा देंगे गाइज। इन दोनों न्यूट्रलों को एक साथ जॉइंट कर दिया है। अब हम इसे सॉकेट में लगा देते हैं। फेस तो हमें स्विच से मिल ही जाना है। येलो वाला हमारा फेस है, येलो वाला हमने पहले ही लगा रखा है, अब न्यूट्रल लगाना रह रहा है बस। न्यूट्रल भी हम लगा ही देते हैं सॉकेट में। अच्छी तरीके से टेस्टर की सहायता से इसे टाइट कर दे गाइज। कई बार ऐसा होता है लूज कनेक्शन की वजह से सॉकेट हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इस बातों का ध्यान रखें। सॉकेट ख़राब होने के अधिकतर कारण यही होता है कि हमारा कनेक्शन लूज होता है, लोड पड़ने की वजह से वो गर्म हो जाता है और हमारा सॉकेट ख़राब हो जाता है दोस्तों। अब ये देख सकते हो आप, ये हमारे पास जो येलो वाला तार है ये हमारा फ़ैन का था, याद ही होगा आपको। ये 2 रेड कलर के हैं, वो हमारे फेस है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास 2 येलो दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले येलो तो आपको पहले बता दिया है, जो कि हमने फेस के लिए यूज़ किया सर्किट का, और दूसरा येलो हमारा रेगुलेटर हमारा फ़ैन के लिए था जो हमने छत पे डाली थी। तो इतनी इन सब बातों को तो आपका ध्यान रखना ही पड़ेगा गाइज। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं, जो लाइटों का पॉइंट लगा रहे हैं दोस्तों। तो लाइट का आप जब भी तार लगाए तो दोस्तों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे ही लगाए। आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड है बिल्कुल सीधा है, ये स्विच है और स्विच के पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट में हमें फेस जो हमारा हाफ आ रहा है दोस्तों, हाफ जो कि लाइट पॉइंट है, ऊपर वाले में हमें लाइट का पॉइंट लगाना है गाइज। कई लोग ऐसा करते हैं नीचे वाले में लगा देते हैं हाफ को और ऊपर वाले में लगा देते हैं लाइन को दोस्तों, वो गलत होता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है या चलता नहीं, चलता भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करने का। जो एक रूल है उस रूल के हिसाब से ही काम करे, ताकि आने वाले इलेक्ट्रीशियन भी समझ सके कि हाँ यहाँ पे हमारा फेस ही हमारा न्यूट्रल है, उनको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट्स में दोनों हाफ को डाल दिया है, दोनों लाइट के पॉइंट को, और येलो तो हमारा रेगुलेटर में लग जाएगा गाइज। और इस तरीके से हम बोर्ड को आसानी से पैक कर सकते हैं। हमने लगा दिया है, हमारा ये बोर्ड कम्प्लीटली तैयार हो गया दोस्तों। ये बोर्ड हमारा कंप्लीट तैयार हो गया। अब ये दो तार दिखे दोस्तों, ये 2 तार हम एमसीबी तक पहुंचाएंगे गाइज।
आप चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, रेगुलेटर उसके लिए इन अर्थिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरा तार। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई अर्थिंग है भी नहीं, तो मैं यहाँ पे अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ गाइज। आप चाहे तो 3 तार यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अर्थिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अर्थिंग बहुत ही ईजी है, ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए आपको अलग से समझाना पड़े, वो आप समझते ही होंगे। अर्थिंग के लिए सिर्फ एक तार आता है जो कि सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट्स में लग जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने एक RCB लगा रखा है और 2 MCB लगा रखा है सिंगल पोल की। अब मैं एक तीसरा MCB लगा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें हमारा ये पॉइंट रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जितना आप सर्किट रखेंगे ना, जितनी सर्किट रखेंगे उतनी ही आपको MCB रखनी है। अब मान लिया आपने 10 सर्किट रखे हैं, तो आपको ये नहीं ज़रूरी नहीं कि 10 MCB भी रखने पड़ जाए, ऐसा भी नहीं है। अब 10 सर्किट है आपके पास, तो आप ये देखें ना कि आपके पॉइंट कितने, जैसे कि आपके पास कितने बेडरूम है, किचन है, उस हिसाब से भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे हो जाता है। 10 सर्किट पे हमें कभी कभी 8 MCB 7 MCB भी रखना पड़ता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वैसा आप रख सकते हैं। तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये वाला हमारा फेस है जो बोर्ड से आ रहा है, हमने इसे MCB के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दिया दोस्तों। अब ये हमारा रेड वाला न्यूट्रल है, इसे हम अभी छोड़ देंगे गाइज। अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पे MCB की वायरिंग भी कर रखी है, जैसे कि RCB से MCB में आ रहा है लाइन। तो इसका भी मैं भी बताता हूँ आपको। ये जो ब्लू वाली ऊपर से आ रही है तार, ये वाला हमारा इस MCB में चला जाएगा लूप होकर। ये RCB से हमारी सप्लाई, RCB के ऊपर से हमारी सप्लाई आएगी। और ये देख सकते हैं RCB के ऊपर से हमारी ब्लू तार आ रही है, MCB में नीचे लग गई, इस वाले MCB से लूप होकर इस वाले MCB में, इस वाले MCB से लूप होकर इस वाले MCB में लग जाएगी गाइज। तो आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। RCB के ऊपर वाले पॉइंट से आई, इस MCB में लगा, इस MCB से इस MCB में लूप हो गया, इस MCB से उस MCB में लूप हो गया है दोस्तों। मैंने MCB में वायर को लूप कर दिया दोस्तों। अब देख सकते हैं, अब मैं इसके अंदर मेन लाइन डालूंगा गाइज, मेन सप्लाई डालनी है इसके अंदर हम, जैसे कि RCB के पॉइंट में डालेंगे दोस्तों। RCB के नीचे वाले पॉइंट में ये जो 2 तारें हमारे पास मेन लाइन बोले तो इसको हम मीटर से मानते हैं, ये मीटर से आई हुई है हमारी तारें। एक न्यूट्रल है, एक फेस है हमारे पास जो कि मीटर के पास से आई हुई हैं। इसे हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे दोस्तों। बड़े पेच का इसका इस्तेमाल करें MCB के पास, टेस्टर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हमने दोनों तारों को लगा दिया गाइज। अब ये हमारे पास न्यूट्रल बचा है रेड वाला, इसे हम RCB के ऊपर में लगा देते हैं दोस्तों। कई लोग ऊपर में ये जो हमारे पास लोहे की पत्ती दिख रही इस पे लगा देते हैं न्यूट्रल को। दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि इस पर न्यूट्रल नहीं लगा सकते, लेकिन आप देखो ना आपके पास पॉइंट कितने हैं। देखो कभी कभी होता है हमारे MCB बॉक्स में दोनों तरफ आते हैं ये पॉइंट्स बने हुए, एक तरफ जिस तरह हम न्यूट्रल डाल देते हैं, एक तरफ जिधर हम अर्थिंग डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये देखो ना कि हमारे पास एक ही पॉइंट मिला है जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अर्थिंग ही डालना, न्यूट्रल डाल नहीं सकते हम। तो ऐसे पोजीशन में हमें न्यूट्रल को MCB के ऊपर वाले पॉइंट्स में डालना है। अगर आपके पास 4-5 न्यूट्रल हो जाते हैं तो आप 4-5 न्यूट्रल को एक साथ जॉइंट करके और एक सिंगल तार MCB से निकाल के उसके साथ टेप करके भी जॉइंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी MCB तो अब हम क्या करें, क्योंकि छोटी MCB में ऐसा पॉइंट सिस्टम नहीं आता, उसमें अर्थिंग का ही आता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, छोटी MCB बॉक्स में ऐसा होता है। तो आप इस तरीके से भी तार को जॉइंट करके खेल सकते हैं दोस्तों। ये हमारा कम्प्लीटली MCB बॉक्स भी तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे चाहे तो ढक्कन लगा सकते हैं। ये हमारा MCB बॉक्स कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लाइन देते हैं और दोस्तों चालू करके चेक करते हैं हमारा ये काम कैसे करता है। अब चालू करने से पहले दोस्तों हम इस पर लाइट लगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि लाइट लगेगी जब भी हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा ये लाइन चालू हो गया। टेस्टर से आपको समझ में भी नहीं आएगा, सिर्फ फेस आएगा। तो इसलिए हम इस पर लाइटें लगा दे रहे हैं जंक्शन पे लाइट लगाने का आसान तरीका है दोस्तों। ये हमने दोनों तारों को छील लिया है। यहाँ पे हमारे पास 2 ही तार हैं कि यहाँ पे मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा जहाँ पे हमने लूप किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 तार है। दोनों तारों को हमने छील लेना है। और हमारे पास लाइट के भी 2 तार है, तो ऐसा नहीं है कि लाइट के 2 तार है अलग कलर के हमारे पास। तो ये AC सप्लाई होती है दोस्तों। AC सप्लाई में कोई माइनस प्लस नहीं देखा जाता है, इसको किसी भी पॉइंट के साथ जोड़ सकते हो। DC में देखा जाता है माइनस प्लस को, यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये हमारे पास 6 वोल्ट की लाइट है दोस्तों। इन दोनों तारों को हमने एक साथ जॉइंट मार के
टेप मार दिया दोस्तों। इस तरीके से आपको कंसल के ये जो स्प्रिंग है इनको सीधी करके डाल देना है बॉक्स में। तो ये हमने इस जंक्शन में डाल दिया है इस लाइट को। अब हम इस दूसरे लाइट को उधर डालेंगे दोस्तों। ये हमारा एक स्विच पे जो 2 लाइट थे, तो हमने इस तरफ एक लाइट डाली, दूसरी तरफ हम अब दूसरे पॉइंट पे डालेंगे। मैं यहाँ पे चारों लाइट नहीं लगाने वाला हूँ दोस्तों, सिर्फ 2 लाइट ही लगाऊंगा, और वो भी दोनों अलग अलग स्विच वाले लगाऊंगा। ये नहीं कि मैंने इधर के लगा दिया, ऐसा नहीं है। 2 इस तरफ के स्विच के, 2 इस तरफ के स्विच के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास 4 तार है दोस्तों, जिधर एक लूप होके हमारे पास उस वाले जंक्शन में जा रही है और एक सिंगल यहीं पे रहेगी दोस्तों। तो हमें यहाँ पे दोनों तारों को जोड़ना है, ब्लैक टू ब्लैक हमें जोड़ देना है, रेड टू रेड जोड़ देना है दोस्तों, ताकि हमारे उस वाले तार तक भी हमारा ये सप्लाई पहुँच जाए गाइज। तो हमने यहाँ रेड को रेड से जोड़ दिया है। अच्छी तरीके से जॉइंट मार के दोस्तों इस पर टेप लगा देना है, ताकि ये निकले ना ऑटोमेटिक ही। टेप लगाने का भी एक अच्छा तरीका है दोस्तों, टेप टाइट लगाएं। अब हमने ये देखो उसी तरीके से जैसे उस तार लाइट को लगाया था, उसी तरीके से इन लाइट को भी लगा दिया हमने। उस पर जो स्प्रिंग लगी होती है उसको सीधा करके हमें अंदर डाल देना होता है दोस्तों। अब देख सकते हो आप हमारे पास ये पंखे का ये येलो वाला जो है हमारे पास फेस है, और ये 2 जो ब्लैक न्यूट्रल आपको दिख रहे हैं, एक जो बैंड हो रहा है वो सिंगल ही है, एक हमारा ये लाइट के पास से आया हुआ। तो दोस्तों हमें इसे छील लेना है, बीच से इसे छील के इसके साथ दोनों न्यूट्रल ब्लैक जो है हमारे पास, इनसे हमें एक साथ जॉइंट मार देंगे गाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास सारे न्यूट्रल है, हमने इसे एक साथ जॉइंट कर दिया। येलो वाले तार को हमने छेड़ा नहीं है क्योंकि वो फेस है। यहीं पे आप चाहे तो एक पंखा लगाना अगर पंखा लगाना है आपको, तो ये जो येलो वाला है वो फेस पंखे के 2 पॉइंट आते हैं, येलो वाले को एक पॉइंट के साथ जॉइंट कर दें और ये ब्लैक वाले के साथ एक पॉइंट जॉइंट कर दें। ये ब्लैक, इन तीनों ब्लैकों को आपको खोलना नहीं है, ये नहीं कि आपको ब्लैक एक ही ब्लैक चाहिए पंखे के लिए तो उनको अलग अलग कर दे, ऐसा नहीं है। इसी के साथ ही आपको जॉइंट करना है, जितने भी इनके साथ टेप लगे हुए उन्हीं टेप लगे हुए सभी तारों के साथ ही उसको जॉइंट करके डालना है आपको। अगर आपने यहाँ से ब्लैक हटा दिया तो आपका लाइट जलना बंद हो जाएगा एक तरफ का दोस्तों। अब हम यहाँ पे एमसीबी पे आ जाते हैं। अब हम इसके अंदर मेन लाइन डालते हैं दोस्तों। मैंने सप्लाई दे दी है और बटन भी दबा के चेक कर लेते चल रहा है नहीं चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो हमने पुश बटन से टेस्ट कर लिया, हमारा टेस्ट बटन जो होता है जिससे आप आरसीबी को चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है और सही कंडीशन में चल रहा है नहीं चल रहा। तो अब हमने यहाँ पे लाइन चालू कर दिया दोस्तों, एमसीबी उठा दिए हैं। अब हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं गाइज, स्विच ऑन करते हैं। ये देखो हमारा लाइट चालू हो गया दोस्तों, ये हमारा लाइट चालू हो गया। अब हम दूसरा वाला चेक करते हैं। एक स्विच पे 2 लाइट थे हमारे, ये पहला वाला स्विच जो मैं दबाऊंगा ये इन 2 लाइटों के लिए है, जहाँ पे मैंने एक तरफ लाइट लगाया दूसरी तरफ नहीं। ये देखो पहला वाला ये इसके लिए और एक दूसरा उसके लिए दोस्तों। ये 2 लाइटें हमारे एक स्विच पे हो गई और ये 2 लाइटें हमारे उन दोनों लाइटों का एक स्विच हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे 2 लाइट हो गया, 4 लाइटें हो जाती है एक 2 स्विच पे गाइज। तीसरा जो हमारे पास है वो फ़ैन के लिए हो जाता है दोस्तों। आप फ़ैन के लिए यूज कर सकते हैं रेगुलेटर का, क्योंकि पंखा तो आपको पता है छत पे लगा नहीं, ज़मीन पे लगा नहीं सकते, इसलिए हमने पंखा नहीं लगाया गाइस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले दोस्तों।